हाय फ्रेंड्स, आज मैं जिस कंडीशन की बात करने जा रहा हूँ उस कंडीशन में इंसान अपने ही दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसका दिमाग उसे अजीबोगरीब चीजें सोचने पे मजबूर करता है और उससे अजीबोगरीब चीजें करवाता है। आज का हमारा टॉपिक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव की कंडीशन में पीड़ित को अनावश्यक विचार और पिक्चर्स दिखाई देते हैं। पीड़ित की इच्छा ना होने के बावजूद भी ये विचार उसके मन में आते हैं, जिसकी वजह से पीड़ित बेचैन होने लगता है। पीड़ित अपने आप को दोषी मानता है। वो अपने विचारों पे कंट्रोल ना कर पाने की वजह से बहुत असहाय और लाचार महसूस करने लगता है। अब फ्रेंड्स, इसी चीज का एक पेशेंट था जिसको 13 नंबर का ऑब्सेशन था। वो जब भी 13 नंबर सुनता तो उसे अचानक से बहुत झटका लगता और वो बहुत दुखी हो जाता। इवन हर मंथ की 13 तारीख को वो अपने बिस्तर से उठता तक नहीं था। उसे लगता था कि 13 नंबर को लेके लोग उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जब भी किसी से बात करता तो वो लोगों के वर्ड्स को गिनता कि ये कहीं 13 तो नहीं हो रहा। वो जब भी किसी सीढ़ियों को चढ़ता तो वो 13 नंबर की सीढ़ी को जंप करके कूद जाता था। वो हर चीज़ में 13 नंबर को ढूंढने की कोशिश करता और फिर उसी से परेशान होने लगता था। इन सब चीज़ों की वजह से उसकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि वो अपने रोजाना काम भी नहीं कर पा रहा था। अब ऑब्सेशन कई चीज़ों को लेके हो सकता है, जैसे कि साफ सफाई का ऑब्सेशन जिसमें पीड़ित को जर्म्स और गंदगी से बहुत चिढ़ होती है। दूसरा है स्टोर करने का ऑब्सेशन जिसमें पीड़ित बिना काम की बिना मतलब की चीज़ों को स्टोर करता है। एक और ऑब्सेशन है सेक्स का ऑब्सेशन जिसमें पीड़ित को बार बार उसकी मर्जी ना होने के बावजूद सेक्स के विचार आएंगे। ये 1 से 3% पॉपुलेशन में देखा जाता है और ऐसे पेशेंट के अंदर सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे स्राव बहुत कम मात्रा में होते हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसा ही एक ऑब्सेशन होता है जिसमें पीड़ित को बार बार ऐसा डर लगा रहता है कि वो अपने आप को या किसी और को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगी। ऐसा ही एक केस था, एक 14 साल की लड़की को बार बार ऐसा डर लगता था कि उसके हाथों से वो किसी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगी, जिसकी वजह से वो अपने दोनों हाथों को विचित्र तरह से जकड़ के रखती थी। वो जब भी डाइनिंग टेबल पे खाने बैठती थी तो वो कभी नाइफ और छुरी चाकू का यूज़ नहीं करती थी, जिससे कि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो कभी थिएटर में मूवी देखने जाती थी तो वो अपने दोनों हाथों को सीट के नीचे दबा लेती थी ताकि उसके आसपास वालों को उसके हाथों से कोई नुकसान ना हो। उसके इसी तरह के बार बार आने वाले विचारों की वजह से उसको ऐसा लगता था कि उसको अपने आप को सजा देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो काफ़ी दिनों तक खाना नहीं खाती थी, जिसकी वजह से उसका वजन कम हो गया था और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर भी हो गई थी। अब फ्रेंड्स, इसी से जुड़े एक और कंडीशन होती है जिसे कहा जाता है कंपल्जन। इस कंडीशन में पीड़ित को उसका माइंड उसे कुछ अजीब चीज़ें करने के लिए मजबूर करता है। पीड़ित को पता होता है कि वो जो भी कर रहा है वो मीनिंगलेस है। वो पूरा अवेयर होने के बावजूद भी अपने माइंड के प्रेशर में आके वो चीज़ें करता है। जैसे कि एक युवा पीड़ित था जिसे बार बार अपने हाथ धोने की आदत थी। उसे बार बार ऐसा फील होता था कि उसके हाथ गंदे हैं। वो बार बार अपने हाथ धोता था। वो पूरा दिन अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ हाथ धोने में लगा देता था। सोचो उस पीड़ित पे क्या बीतती होगी। उसे पता है कि ये करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, फिर भी उसके माइंड के प्रेशर की वजह से उसे करना पड़ रहा है। कुछ प्रेशर्स में तो कुछ पीड़ित अपने हाथ की चमड़ी तक उधेड़ देते हैं। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही कंपल्सन का एक और केस था जिसमें एक 49 ईयर्स की 5 बच्चों की मां को रोज सुबह उठ के 1.5 घंटे कंटिन्यूस बिना अटके स्पीड में बोलने का मेंटल प्रेशर था। अब उसका हस्बैंड ये रोज सुनने के लिए तैयार नहीं था, इसके लिए उन्होंने स्पेशल एक बाइक को भाड़े रखा था। रोज सुबह एग्जैक्टली 8:30 को ये महिला पीड़ित उठती और अपने डेली लाइफ और अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स को बिना अटके बोलती और फिर ही उसे चैन पड़ता। कुछ और केसेस में पीड़ित को रात को सोने जाने के बाद घर के सारे दरवाजे बंद है या नहीं उसका वहम होता है और वो बार बार दरवाजे के पास जाके चेक करता है और ऐसा वो पूरी रात बार बार करता है। ऐसे अननेसेसरी मेंटल प्रेशर में पीड़ित अपनी पूरी मेंटल और फिजिकल एनर्जी इसमें ही खर्च कर देता है। इसी का एक और प्रकार होता है जिसमें पीड़ित बार बार सब चीजें सही से रखी गई है कि नहीं वो चेक करता है। ऐसी एक घटना एक 13 साल के टेड नामक लड़के में देखी गई थी। वो अपने बिस्तर को ठीक करने में 3 घंटे लगा देता था। वो अपनी बुक्स को अरेंज करता, फिर उन्हें फिर से उठाता और फिर से अरेंज करता और ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता। वो जब भी स्कूल में जाता तो उसे बार बार टेंशन होती कि उसकी अरेंज की हुई चीज़ों को कोई बिगाड़ तो नहीं देगा ना। कुछ लोगों को बार बार कुछ वर्ड्स या लाइन को रिपीट करने का या फिर चीज़ों को गिनने का कंपल्सन होता है। कंपल्सन और ऑब्सेशन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो भी इस कंडीशन में से पास होता है उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ समझनी जरूरी है, हैबिट और ओसीडी दोनों अलग चीज़ है। जैसे कि वो 13 साल का टेड जो अपनी बुक्स को अरेंज करता था वो उसकी एक अच्छी हैबिट हो सकती थी, लेकिन वो अपनी बुक्स को अरेंज करके फिर से उठा के फिर से अरेंज करता था। फिर वो उसकी हैबिट नहीं है। उसका माइंड उसको बार बार प्रेशर कर रहा है कि अपनी बुक्स को सीधी कर, हटा और सीधी कर। फिर वो एक ओसीडी का पेशेंट बन जाता है। अब फ्रेंड्स, ओसीडी की ट्रीटमेंट की बात करूँ तो उसकी ट्रीटमेंट काउंसलिंग और स्क्रीन पे दी गई मेडिसिन के द्वारा होती है। अब फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद।